हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करवा रहे हैं हिंदी व्याकरण में सर्वनाम और उसके भेद से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो ये हम प्रश्न करवा रहे हैं पिछले 10 वर्षों में क्या क्या सर्वनाम से प्रश्न आ चुके हैं और कितनी बार दोहराए जा चुके हैं। तो जो भी प्रश्न है वो 20 प्लस प्रश्न आज हम करवाएंगे और ये सभी प्रश्न जो है हर साल जो है रिपीट हो रहे हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। चलिए समय न गवाते हुए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपने क्या खाया है। आपने क्या खाया है इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है। इस वाक्य में क्या जो है कौन सा सर्वनाम है। क्या ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो क्या मतलब क्या क्वेश्चन मार्क है। तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कहता है मैं आप चला जाऊंगा। मैं आप चला मतलब मैं खुद से चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आप कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर है क्वेश्चन, कहता है सर्वनाम का भेद है कौन सा है। क्या संबंधवाचक है, द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें जो है सर्वनाम कौन सा है, तो द्रव्यवाचक क्या सर्वनाम का भेद है, तो बिल्कुल है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में सर्वनाम है कौन सा सर्वनाम है, वह, अच्छा, मोहन, माता, पिता। अब इसमें आपको चारों में से बताना है कौन सा सर्वनाम है या नहीं है। तो वह क्या है, सर्वनाम। अब सर्वनाम की जैसा परिभाषा जानते हैं, संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो वह किसके स्थान में प्रयोग कर रहे हैं, संज्ञा के जगह पे कर रहे हैं, तो वह जो होगा सर्वनाम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर कहता है निम्नलिखित में सर्वनाम है राजेंद्र, पुस्तक, सीता, मैं। तो मैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सर्वनाम हो जाएगा। मैं क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर कहता है तुम क्या खा रहे हो। तुम क्या खा रहे हो में रेखांकित शब्द कौन सा है। क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो तुम क्या खा रहे हो कौन सा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है यह कविता मैंने लिखी है। किसने लिखा है, मैंने। इसमें रेखांकित शब्द कौन सा होगा, क्या निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये जो हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि ये किताब क्या कर रहा है, मैंने मतलब क्या, निज, खुद ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कहता है निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है। ऑप्शन ए मोहन, ऑप्शन बी आप, ऑप्शन सी कमला, ऑप्शन डी गुड़िया। तो इसमें देखा जाए आप क्या है, आप शब्द जो है ये सर्वनाम शब्द है। कौन सा शब्द है, सर्वनाम शब्द है। ठीक है। और चाहे यहाँ पे एक और ऑप्शन है ये गुड़िया, ये भी हो सकता है, लेकिन राइट आंसर होगा क्या, बी नंबर हो जाएगा सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता मैं आप ही चला जाता था, सॉरी मैं आप ही चला आता था। इसमें किस सर्वनाम का उदाहरण है, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक। तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। कौन सा, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, क्या कहता है वह औरों को नहीं, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। किस सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण किसका है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 11 नंबर क्वेश्चन है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, 14, 11, 12, 13। तो यहाँ पे देखा जाए तो हिंदी में कुल जो है ना 11 सर्वनाम। कितने सर्वनाम है, 11 सर्वनाम है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कहता है मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है। मेरा एक कुत्ता जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उदाहरण है। संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम,
निश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा बताइए, एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया। अब भोपाल से लाना क्या है, ये संबंध दर्शाता है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या कहता है, या मेरा छोटा भाई अमित है। या मेरा छोटा भाई क्या है, अमित है। किस सर्वनाम का उदाहरण, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह मेरा छोटा भाई अमित है, ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। या निश्चित है जो उसकी का छोटा भाई है, दूसरा का भाई नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कहता है ऐसा न हो कि कोई आ जाए। ऐसा न हो कि कोई आ जाए, इसमें किस सर्वनाम का उदाहरण है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे देखा जाए क्या, ऐसा ना कि कोई आ जाए, कोई का मतलब क्या, अनिश्चय है, पता नहीं है कौन आने वाला है, तो ये कौन सा हो जाएगा, किसका संबंध है ना, ये दर्शा रहा है। ऐसा ना कि कोई आ जाएगा, ये कौन सा सर्वनाम है। ऐसे तो आंसर इसका कोई मतलब अनिश्चय है जो कौन आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। और चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष या निश्चयवाचक। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे 15 का देखा जाए तो ये तीनों मतलब मध्य पुरुष जो है ना, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के भेद है 5, 6, 3, 2। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद है। कितने भेद है, सर्वनाम के 6 भेद में। कमेंट में बताइए कौन कौन सा भेद है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है दाल में कुछ गिर गया। दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो 17 का क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ मतलब क्या अनिश्चय नहीं पता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, कहता है दाल में कुछ है, किस सर्वनाम का उदाहरण, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक। तो 18 का क्या होगा, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं स्वयं देख लूंगा। मैं स्वयं देख लूंगा, किस सर्वनाम का उदाहरण, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक का। तो यहाँ पे जो होगा ये निजवाचक। मैं क्या, मैं मतलब निज होता है, तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता अंकिता अपने आप जा रही है। अंकिता अपने आप जा रही है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये हो जाएगा निजवाचक। अब अंकिता क्या करे, खुद से जा रहे, तो आप जाना क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। 21 में क्वेश्चन है, मेरे लिए यह घर अनजान नहीं। यानी आप किसी के घर में जा रहे हैं, वो आप उसका घर जानते हैं, तो आप क्या कहें, मेरे लिए घर अनजान नहीं है। इस वाक्य में यह जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी उसको पता है जो ये जो है उसका जाना हुआ घर है, ठीक है, अनजान घर नहीं है। और अंतिम प्रश्न है आज का, कहता वह मेरी गाय है। वह मेरी गाय है, तो इसमें वह जो है किस सर्वनाम का उदाहरण, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। किसका उदाहरण था, तो वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का था। यानी वह निश्चय है, जो वह गाय जो है मेरी ही है, किसी और का नहीं है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट में बताइए। और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।